Hello students. So let us continue the second part of the chapter number 4, The Landscape of the Soul, which is written by Nithali Troveroy. हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि राइटर जो हैं वो चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट के बारे में बात कर रही हैं बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज. उन्होंने दो डिफरेंट स्टोरीज भी बताई हैं. सो द राइटर कंट्रास्ट टू फॉर्म्स ऑफ आर्ट, चाइनीज़ आर्ट एंड यूरोपियन आर्ट, बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्टोरीज. जैसे पहली जो स्टोरी थी उसमें वू दाऊजी के बारे में उसने बताया था और उन्होंने एक बहुत अच्छा लैंडस्केप तैयार किया था. लेकिन जैसे ही एम्परर उसको एडमायर करते हैं और पेंटर उन्हें बोलता है कि माउंटेन के नीचे एक गुफा है और उसमें एंटर कर जाता है वो क्लैप करके, तो ये सब चीज़ क्या थी? ये सब उसका इमेजिनेशन था. और जो यूरोपियन पेंटिंग में उसने बताया था, जैसे उसने ड्रैगन की आंख बनाई नहीं थी. क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि उसे डर था कि वो उसमें से निकल के चली जाएगी. तो दो तरीके की स्टोरीज उसने बताई और एक मक्खी बनाई थी जो कि बिल्कुल रियल दिखाई दे रही थी, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि फ़ोटो को कॉपी करके रख देना. सो दैट इज़ यूरोपियन आर्ट. चाइनीज़ पेंटिंग बिल्कुल अलग होती हैं, उनको हमें उनकी ही आँखों से देखना पड़ता है. So the European art is about reproducing an actual wave, whereas Chinese art is about not creating a real landscape. तो यूरोपियन आर्ट जो है वो एक्चुअल व्यू बताती है हमको. किसी की तस्वीर बनानी है हमको, किसी आदमी को बिठा दिया, किसी लड़की को बिठा दिया और हमने उसकी कॉपी कर दी. वो यूरोपियन आर्ट होती है. जबकि जो चाइनीज़ आर्ट है वो क्या है? इज़ अबाउट नॉट क्रिएटिंग अ रियल लैंडस्केप. बिल्कुल सही, मतलब कॉपी नहीं करते हैं वो लोग. European art is an artist way to let viewers show exactly what he wants them to see in the landscape. तो यूरोपियन आर्ट जो है वो व्यूवर्स को क्या बताती है? वो ये दिखाती है कि वो वही चीज़ देखें जो चीज़ बिल्कुल उसके अंदर है. और चाइनीज़ आर्ट क्या बताती है? चाइनीज़ आर्ट इज़ द आर्टिस्ट स्पिरिचुअल एंड इनर वॉइस. वो अंदरूनी उससे बताती है कि आर्टिस्ट जो है उसकी जो अंदर की आत्मा जो है वो क्या कहती है, अंदर की आवाज़ जो है वो क्या कहती है आर्टिस्ट की. और फिर वो उसके अंदर ट्रैवल करता है कहीं से भी, कैसे भी. वो व्यूवर्स को इस तरीके से उसका रास्ता बताती है और वो उसको इमेजिन करते हैं. अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज़ नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. तो क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप जो है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस करता है बिल्कुल एक्चुअल व्यू को जैसे इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है. वो चाइनीज़ पेंटर ऐसा काम नहीं करते हैं. जबकि यूरोपियन पेंटर जो हैं वो क्या करते हैं? वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट. तो वो लोग ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं तुम हमारी आंखें ले लो और वही चीज़ को देखो जो हमने बनाई है. द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट. लेकिन चाइनीज़ पेंटर जो होते हैं वो एक सिंगल व्यू पॉइंट के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो इमेजिन करते हैं. हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन. उनकी लैंडस्केप रियल वन नहीं होती है. एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट. तो चाइनीज़ आर्ट जो होती है उसमें आप कैसे भी किसी भी समय एंटर कर सकते हैं. देन ट्रैवल इन इट. आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यू कैन सी द पिक्चर हेयर. ये जो पेंटिंग बनाई है तो ये आर्ट जो चाइनीज़ आर्ट जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो चीज़ बनाते हैं उसमें हम मतलब इमेजिन करते हैं, हम अंदर से सोचकर, अब हमारी आत्मा जो कहती है हमसे, हम वैसी तस्वीर तैयार करते हैं. हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि हमने किसी को बिठा दिया और अपना काम किया. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन. आर्टिस्ट क्या करते हैं? रास्ता तैयार करते हैं आँखों के लिए जिसमें आप ट्रैवल करें इधर से उधर, अप एंड डाउन, देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट. यानी ये काम जो है ये बहुत फुर्सत का काम है. This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting.
इसी तरीके से राइटर यहाँ पर इस तरीके की बात कर रही है कि जो हॉरिजॉन्टल पेंटिंग्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में जो पेंटिंग बनाई जाती हैं, ये जो इस तरीके से दिखाई जाती हैं पेंटिंग्स, तो उसमें क्या होता है कि एक्शन बड़ा धीरे धीरे चलता है। आप वो पूरे उसको आपने फोल्ड कर रखा है, फिर धीरे धीरे आप उसको ओपन करते हैं, एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, तो जिसमें आप खुद इमेजिन करते जाएंगे अब इसके नीचे क्या होगा, और खोलूँगा तो इसमें इस तरीके की तस्वीर बनी हुई होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें, और वो हमें एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम, हमें डायमेंशन ऑफ टाइम ऐड करके देता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल अननोन होता है इन एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। तो चाइनीज़ पेंटिंग जो होती है उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई देख रहा है उसको, व्यूअर उसको देखता है, तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। Who decides at what pace he will travel through the painting, जो कि क्या डिसाइड करता है कि हमें पेंटिंग में जो देखना है, कैसे ट्रैवल करना है, कहाँ तक जाना है, वो डिसाइड करता है। ए पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ऐसा पार्टिसिपेशन जो कि फिजिकल भी हो और मेंटल भी हो। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। चाइनीज़ पेंटर नहीं चाहता कि उनकी आंखों को बोरो किया जाए, जैसे कि यूरोपियन पेंटिंग्स में होता है कि जैसी तस्वीर बना दी और उसी की आंखों से उसको देख लो। लेकिन जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती हैं वो ऐसा काम नहीं करते हैं। वो कहते हैं ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हिज माइंड। वो पेंटर्स ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में आपको घुसना पड़ेगा। चाइनीज़ पेंटर ऐसे होते हैं। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, आई स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और पेंटिंग जो होती है, लैंडस्केप जो तस्वीर होती है, वो अंदरूनी होती है, आई स्पिरिचुअल, आत्मीयता के साथ जो बनाई जाती है, अंदर की आत्मा जो कहती है, एंड कंसेप्चुअल स्पेस। द मीनिंग ऑफ द कंसेप्चुअल स्पेस रिलेशन टू एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो एब्स्ट्रैक्ट है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। वो चाइनीज़ पेंटर का काम है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेन शुई, और ये कंसेप्ट जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, शेन शुई। शेन शुई लिटरली माउंटेन वाटर, जिसका मतलब होता है माउंटेन वाटर, पानी का, ये पहाड़ में से जो पानी निकल रहा है उसको कहा जाता है माउंटेन वाटर, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। More than two elements of an image, these represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang. तो माउंटेन को राइटर कहती है yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm and dry in the sun. तो माउंटेन कैसा होता है, वर्टिकली है, टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल रहता है, वार्म है, ड्राई है इन द सन। जबकि वाटर जो है, वाइल द वाटर इज यिन, वाटर को क्या कहा है, यिन कहा है। माउंटेन यांग है तो वाटर यिन है। ये चाइनीज़ लैंग्वेज में बात बताई जा रही है। सो यिन हॉरिजॉन्टल होता है एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। तो जैसे आप यहाँ पानी देख रहे हैं, ये रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये इस तरीके से रेस्ट कर रहा है अर्थ में, ज़मीन पर है ये, और पहाड़ ऊपर को होते हैं। इस तरीके से राइटर हमको इसकी मीनिंग बता रहा है। तो वाटर इज यिन हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड होता है, मॉइस्ट एंड कूल। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, यानी कि जो पानी है, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। क्या है ये फेमिनाइन है, फीमेल जेंडर का काम करता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और इसका जो काउंटर पार्ट है यानी जो माउंटेन है, उसके बारे में वो कह रहा है वो एक्टिव होता है और वो मस्कुलाइन है, वो मेल जेंडर का काम करता है और एक्टिव रहता है हमेशा। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म है जो वू दाओजी ने किया था। What is often overlooked is an essential third element। और तीसरा एलिमेंट एक और वो राइटर बता रही है हमको। तीसरा एलिमेंट है मिडल वॉइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। किन दोनों का होता है, एक तो माउंटेन का होता है और इसके साथ साथ नीचे जो पानी है उसका इंटरेक्शन होता है। राइटर हमें ये बात बता रही हैं कि यिन और यांग दोनों का इंटरेक्शन होता है, लेकिन ये इंटरेक्शन होता कैसे है, इंटरेक्शन होता है दाओइज्म की तरह, जिसमें एक मिडल वॉइड भी है। ऊपर माउंटेन है, नीचे पानी है और बीच का जो हिस्सा है
जो खाली हिस्सा होता है उसे कहते हैं मिडल वॉइड। वॉइड मीन्स एम्प्टी, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। किन दोनों का? पानी का और पहाड़ का इंटरेक्शन होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीद आउट। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। और इस चीज़ को कंपेयर किया है योगिक प्रैक्टिस से, जिसको कहा जाता है प्राणायाम। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, इस तरीके के काम करते हैं। प्राणायाम में जब हम योगा करते हैं, हम ये एक्सरसाइज जब करते हैं तो हम सांस अंदर लेते हैं, फिर उसको हम रिटेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं सांस को अंदर, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं। तो द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड। तो जो हमने सांस को, जो अंदर को जा रही है, हमें दिखाई तो नहीं दे रही है, वो वॉइड है, एम्प्टी है, जहाँ पर क्या होता है? मेडिटेशन होता है। बिल्कुल उसी तरीके से राइटर ने हमको माउंटेन वाटर के बारे में समझाया है। द मिडल वॉइड इज़ एसेंशियल, और मिडल वॉइड बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि चाइनीज़ लैंडस्केप्स होती हैं जिसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हमें इमेजिन करना है सब कुछ। यूरोपियन पेंटर कहता है हमारी आंखों को बोरो करो, लेकिन चाइनीज़ पेंटर्स कहते हैं हमारे दिमाग लगाओ, हमारा दिमाग लगा कर देखो इसको और सोचो और उस ख्याल में डूब जाओ उसके। तो चाइनीज़ लैंडस्केप अनपेंटेड स्पेस जो होती है उसको, उसकी इम्पोर्टेंस बताता है वो। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ। ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, जहाँ पर आदमी इम्पॉर्टेंट रोल करता है। उस स्पेस में, किस स्पेस में? हेवन और अर्थ, यानी ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, उन दोनों के बीच में जो जगह है उसमें कौन है? आदमी रहते हैं, इंसान रहते हैं। ही बिकम्स द कंड्यूट, और आदमी कौन है, इंसान कौन है? वो एक चैनल है कम्युनिकेशन का बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। बोथ पोल कौन से? हेवन और अर्थ। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, यानी इंसानों की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इवन इफ इट इज़ ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बींग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मीन्स बर्डन और worried by the lofty peaks. He is, in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो ये जो फ्रैंकोइस चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन के साथ ये बात कहता है कि आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, उसका प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है वो फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स ही इज़। तो फ्रैंकोइस चेंग्स जो वंडरफुल एक्सप्रेशन के साथ कह रहा है, वो कहता है कि आदमी क्या है? द आई ऑफ द लैंडस्केप है। इंसान इस दुनिया में आई ऑफ द लैंडस्केप है। अगर उनकी तरीके से हम सोचेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो यानी लैंडस्केप अगर आपको देखना है तो आपको जो आँखें होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक लैंडस्केप के लिए, चाहे वो दिमाग से लगाया जाए, चाहे वो आँखों से हो। सो हियर I have completed the second part of the chapter. So I will continue the next part in the next video. Thank you all of you.